इस्लामी बांग्लादेश में काफिरों के लिए कोई जगह नहीं। जिहाद चाहिए, जिहाद से जीना है। ये शब्द हमारे नहीं हैं, ये भाव हमारे नहीं हैं। ये शब्द और भाव उन सैकड़ों उग्रवादियों के हैं जो बांग्लादेश में प्रतिबंधित संगठनों में शामिल हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये संगठन सरकारी कागजों में अभी भी प्रतिबंधित हैं। लेकिन असल में ये उग्रवादी जो खुद को गर्व से मिलिटेंट बोल रहे हैं, सड़कों पर पोस्टर स्लोगन लेकर जिहाद के लिए एक्टिव हैं, जिहाद की मांग कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। क्या हिंदुओं के लिए फिर आतंक का अड्डा बन रहा है बांग्लादेश? सवाल ये है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। बांग्लादेश में अवामी लीग सरकार के पतन के बाद उग्रवाद और प्रतिबंधित संगठनों की गतिविधियां एक बार फिर से सार्वजनिक रूप से दिखाई देने लगी हैं। ये बात तब कही जा रही है जब ढाका की मस्जिद से जिहाद के नारे लगे और खुद को मिलिटेंट बताया गया। दरअसल शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद ढाका की राष्ट्रीय मस्जिद बैतुल मुकर्रम के प्रांगण में हिज्ब उत तहरीर विलायह बांग्लादेश, अंसार अल इस्लाम और जमात इस्लामी जैसे इस्लामी जिहादी संगठनों के सदस्यों ने खुलकर जिहाद के समर्थन में नारे लगाए और खुद को जिहादी बताया। आपको हैरानी होगी कि जो संगठन पूर्ववर्ती आवामी लीग सरकार के दौरान देशव्यापी बम धमाकों और आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने के चलते प्रतिबंधित किए गए थे, अब उनके सैकड़ों कथित उग्रवादियों को जमानत मिल गई है। हालांकि कागजों में ये संगठन अब भी प्रतिबंधित है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ये खुलेआम स्लोगन और पोस्टर के साथ दिखे, वो भी जिहाद की मांग करते हुए। एक दो नहीं बल्कि 300 से अधिक मिलिटेंट्स के जेल से बाहर आने की जानकारी मिली है। 5 अगस्त को सत्ता परिवर्तन के बाद रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों ऐसे लोग जिन्हें आतंकवाद से जुड़े मामलों में आरोपी बनाया गया था, उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है। जेल विभाग के मुताबिक अब तक 300 से अधिक मिलिटेंट्स जेल से बाहर आ चुके हैं, जिसमें कई को उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई थी। इन जिहादी समूहों के सदस्य ढाका के विभिन्न जिलों से आए थे और उन्होंने जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर जिहाद चाहिए, जिहाद से जीना है, नारा ए तकरीब, अल्लाहू अकबर, कौन है हम, मिलिटेंट मिलिटेंट और इस्लामी बांग्लादेश में काफिरों के लिए कोई जगह नहीं जैसे नारे लगाए। कितना हैरान करती है ये बात कि आतंकी बांग्लादेश में यूं खुलेआम जिहाद की मांग कर रहे हैं। क्या सरकार सो रही है? ये किसे ललकार रहे हैं? हिंदुओं को। पर क्यों? क्या पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश में भी हिंदू बार बार ऐसे आतंकियों का जुल्म सहते रहेंगे? क्या ये बड़ी हैरानी की बात नहीं कि पाकिस्तान में भी हिंदू सुरक्षित नहीं? बांग्लादेश में हुए अत्याचार की तस्वीरें भी हम देख चुके और अब फिर इस तरह जिहाद जिहाद चिल्लाते ये आतंकी। लेकिन भारत की बात की जाए तो यहाँ मुस्लिम आराम से अपना जीवन जी रहे हैं और जो पाकिस्तान से आतंकी हमले भारत पर किए जाते हैं, वो इस बात का साफ संदेश है कि ना तो चैन से रहते हैं न रहने देते। बांग्लादेश के रोहिंग्या भारत में बसे हुए हैं। यही होता है जब देश में खाने पीने की कमी हो, भूखमरी जैसे हालात हो, सामान्य स्थिति ना हो। इन्हें विकास नहीं चाहिए, इन्हें जिहाद चाहिए। ये बांग्लादेश प्रतिबंधित संगठन पाकिस्तान प्रस्त है। पिछले 11 महीनों में सिर्फ जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से जुड़े 148 आरोपी जमानत पर रिहा कर दिए गए। इनमें कई नाम पिछली सरकार द्वारा चिन्हित आतंकी संगठनों जैसे हरकत उल जिहाद, अंसारुल्लाह, बांग्ला टीम, हिज्ब उत तहरीर, हमजा ब्रिगेड से जुड़े रहे। मुफ्त जसीमुद्दीन रहमानी को भी सत्ता परिवर्तन के बाद जमानत मिल चुकी है। बताया गया कि वह मिलिट्री सपोर्ट के साथ सार्वजनिक रूप से इस्लामी नारे लगाते देखे गए। इसी बीच जमात इस्लामी शनिवार को ढाका में सुरहावर्दी उद्यान में एक राष्ट्रीय रैली का आयोजन कर रही है। शुक्रवार से ही पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक राजधानी में इकट्ठा हो रहे हैं। कई स्थानों पर पारंपरिक कपड़ों में तो कुछ सफेद टी शर्ट पहनकर नजर आए, जिन पर लिखा था, पहला वोट लुटेरों के खिलाफ, वोट दो तराजू को। खैर, ये था पूरा मामला जिस पर सारी जानकारी विस्तार से हमने दी। खबर पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।